हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी के इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सभी लेसन्स के लिंक दे दिए गए हैं। आप उन वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको सारे लेसन की जानकारी मिल जाए। आज हम करेंगे 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 7th लेसन, जिसका नाम है विज्ञापनों को समझना। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन क्या होते हैं और ये क्यों दिखाए जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं, क्या इनको बनाना जरूरी होता है और विज्ञापनों का लोकतंत्र के साथ क्या संबंध है। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञापन क्या होते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रास्ते में सड़कों पर, दीवारों पर या सड़कों के खंभों पर कुछ पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं। इसके अलावा हमें कई गाड़ियों पर भी पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं या तस्वीर छपी हुई मिलती है, जैसा कि फर्स्ट पेज पर चित्रों में दिखाया गया है। इस तरह के पोस्टर हमें हर शहर में या कई गांवों में भी देखने को मिलते हैं। इनको ही हम विज्ञापन कहते हैं और इस तरह के विज्ञापन अखबारों में भी देखने को मिलते हैं। और जब हम घर में टीवी देखते हैं तो उसमें भी तरह तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। विज्ञापन एक छोटी फिल्म के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई कोलगेट की छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि कोलगेट क्यों करनी चाहिए या क्यों खरीदनी चाहिए। उसमें कोलगेट के फायदे बताए जाते हैं कि इससे दांत मजबूत होते हैं और दांत साफ होते हैं। तो ये विज्ञापन एक तरह की किसी चीजों की मशहूरी करने के लिए होते हैं ताकि लोगों का ध्यान उस चीज की तरफ चला जाए और लोग उस चीज को पसंद करने लगे और उस चीज को खरीदने लगे। इसी चीज को बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया है टॉप टेस्ट दाल का। और दूसरी तरफ साबुन का विज्ञापन है जिसका नाम है केयर साबुन। केयर साबुन के विज्ञापन में दिखाया गया है कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को केयर साबुन से नहलाती है, तो इससे उस माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार दिखाई देता है। इसी तरह टॉप टेस्ट दाल में दिखाया गया है कि एक महिला 2 अतिथियों को भोजन करा रही है और उसने टॉप टेस्ट दाल बनाई है। तो इसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो भी महिला टॉप टेस्ट दाल बनाती है वो अपने मेहमानों का ज्यादा अच्छा स्वागत करती है। अब जो ये हमने नाम बोले हैं टॉप टेस्ट दाल और केयर साबुन, इनका क्या अभिप्राय है या इनका क्या मतलब है। किसी भी चीज की पैकिंग पर जो नाम लिखा होता है वो उसका ब्रांड होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये ब्रांड क्या होता है। ब्रांड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के ऊपर कोई विशेष नाम लिख देना या विशेष निशान की मोहर लगा देना, ये ब्रांड कहलाता है। और ये लिखा गया नाम उसे अपनी जैसी दूसरी चीज से विशेष बना देता है या दूसरी चीजों से अलग बना देता है। इससे ये माना जाता है कि ये चीज दूसरी चीजों से ज्यादा अच्छी है। जैसे कि बाजार में खुली दाल मिलती है और कुछ दालें पैकेट में बंद मिलती हैं। अब जो पैकेट में बंद दालें होती है उनके ऊपर कोई भी नाम लिखा होता है, जैसे टॉप टेस्ट दाल लिखा गया है। अब वास्तव में तो ये भी वैसी ही दाल है जैसी खुली दाल है, लेकिन इसके ऊपर एक नाम लिख दिया गया है टॉप टेस्ट दाल। अब ये नाम ही इस दाल का ब्रांड कहलाता है और इसका विज्ञापन लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि ये दाल बाकी दालों से ज्यादा अच्छी है। अगर आप अपने मेहमानों का ज्यादा दिल से स्वागत करना चाहते हैं तो इस दाल को बनाइए। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को नाम देना ही ब्रांड कहलाता है, कि जो भी उस चीज की पैकिंग के ऊपर नाम लिखा गया है वह ब्रांड होता है। हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ब्रांडिंग शब्द है ये कैसे प्रचलन में आया था। ब्रांडिंग का अर्थ होता है दागना। जैसे कई लोगों के पशु एक ही स्थान पर चरते हैं। अब सभी पशु एक समान होते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वो अलग अलग मालिकों के होते हैं, अलग अलग लोगों के होते हैं। तो उनके मालिक
अपने पशु की पहचान करने के लिए एक गर्म लोहे से उसके ऊपर नाम लिखकर मोहर लगा दी जाती थी, जिसे दागना कहा जाता था। पशु के ऊपर दाग लगा दिया जाता था उसको गर्म करके, जिससे पशु के ऊपर शरीर पर एक नाम लिख जाता था और उससे पता चलता था ये पशु उस व्यक्ति का है। इस तरह से ये ब्रांडिंग का प्रचलन हुआ, यानी कि उन पशुओं को एक निशान दे दिया जाता था। सभी मालिक अपना अपना निशान लगा लेते थे ताकि आसानी से पता चल जाए कि ये पशु उस व्यक्ति का है। इसी तरह लोगों ने अपनी अपनी चीजों को नाम देने के लिए ब्रांड देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वस्तुओं को एक विशेष नाम दे दिया और उस नाम से ही वो चीज बिकने लगी। अब हम ये समझेंगे कि क्या किसी चीज को नाम देने से वो चीज ज्यादा बिकना शुरू हो जाती है। केवल किसी भी चीज को कोई विशेष नाम देने से वह ज्यादा बिकना शुरू नहीं होती है। वह तभी बिकना शुरू होती है जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह चीज दूसरी चीजों से ज्यादा अच्छी है, और ये विश्वास विज्ञापन के द्वारा दिलाया जाता है लोगों को। जैसा कि टॉप टेस्ट दाल ने विज्ञापन बनाया और उस विज्ञापन को टेलीविजन के माध्यम से लोगों को दिखाया, और जिसने भी उस विज्ञापन को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि ये दाल दूसरी दालों से ज्यादा बढ़िया है। इसी तरह केयर साबुन के विज्ञापन को जब देखा गया तो लोगों को विश्वास हो गया कि अगर माँ अपने बच्चे को सचमुच प्यार करती है तो वो केयर साबुन से बच्चे को नहलाए। इस तरह विज्ञापन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये लोगों के दिल में विश्वास पैदा कर सके। जब भी किसी चीज का कोई नया विज्ञापन बन जाता है तो उसके कुछ समय बाद उसी चीज का दूसरा विज्ञापन आ जाता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने टॉप टेस्ट दाल का विज्ञापन की बात की थी। जब वह विज्ञापन मार्केट में आ जाता है तो कुछ समय के बाद एक विज्ञापन और मार्केट में आ जाता है और उसका नाम है बेस्ट टेस्ट दाल। तो इस तरह से दोनों दालें हैं और दोनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है टॉप टेस्ट दाल और दूसरे का है बेस्ट टेस्ट दाल। दोनों कंपनियों की अब ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो विज्ञापन के द्वारा लोगों का विश्वास प्राप्त करें, कि वो ऐसा विज्ञापन बनाए जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि अब जो नया विज्ञापन आया है ये पहले वाले विज्ञापन से भी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और दोनों ही कंपनियां ये चाहती हैं कि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इस तरह से जो नया विज्ञापन है वो कुछ और विशेषता पर जोर डालता है, कि जैसे टॉप टेस्ट दाल ने ये जोर डाला था कि अगर आप अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना चाहते हैं तो टॉप टेस्ट दाल बनाएं। लेकिन अब जो बेस्ट टेस्ट दाल का विज्ञापन आया है वो ये दिखाना चाहता है कि अगर आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो उनको बेस्ट टेस्ट दाल खिलाएं। अपने अपने विज्ञापनों के द्वारा दोनों कंपनियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और ये चाहती हैं कि लोग उनके माल को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसके लिए उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्हें स्थान स्थान पर पोस्टर चिपकाने पड़ते हैं इस विज्ञापन के, और इसके अलावा इसका विज्ञापन टेलीविजन के द्वारा भी दिखाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इसका पता चले। अब हम बात करते हैं ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य की। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि इन विज्ञापनों का हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरा असर पड़ता है। ये विज्ञापन हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो ब्रांड वाली वस्तु होती है वह खुली वस्तुओं से ज्यादा महंगी होती है और हमें ब्रांडेड वस्तु को खरीदने का ही मन करता है, क्योंकि हमारे दिल में उसकी छाप लग गई है। हमें विश्वास हो जाता है कि वही वस्तु अच्छी है, इसलिए हम उसी वस्तु को खरीदेंगे जो ब्रांडेड होती है। अब ये ब्रांडेड वस्तुएं महंगी क्यों होती है? इसका कारण ये है कि एक तो इनकी पैकिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनियों को, दूसरा इनके विज्ञापन बनाने में बहुत खर्चा हो जाता है। स्थान स्थान पर इनके पोस्टर लगाने पड़ते हैं और टेलीविजन में जो विज्ञापन दिया जाता है वह तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था संचार के माध्यम में, कि टेलीविजन भी एक संचार का माध्यम है और ये देश की दूर दूर की बातों को
बताता है या देश में घटने वाली घटनाओं को बताता है। और इसके लिए एक चैनल को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये खर्चा स्टूडियो में कहाँ से आता है इतना पैसा? तो इन विज्ञापनों के द्वारा ही उन्हें बहुत पैसा मिलता है और इसी से वो अपने चैनल को चलाते हैं। अगर आपने पिछला लेसन नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें और पता लगाएं कि टेलीविजन में कैसे खर्चा किया जाता है, स्टूडियो में या संचार के माध्यम क्या होते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो ब्रांडेड वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि विज्ञापनों पर भी खर्चा होता है और उसकी पैकिंग पर भी खर्चा होता है। ब्रांडेड वस्तुएं महंगी होने के कारण जो गरीब लोग होते हैं वो इनको खरीद नहीं पाते। वो बाजार में जो खुली चीजें होती हैं, जो पैकिंग में नहीं होती, उन्हीं को खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो चीज खुली मिलती है और जो चीज पैकेट में बंद मिलती है, क्या इन दोनों की क्वालिटी में कोई फर्क होता है? वास्तव में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि खुली दाल को ही पैकेट में बंद कर दिया जाता है और उस पैकेट पे कंपनी का नाम लिख दिया जाता है और वो ब्रांड कहलाता है। तो पैकेट के अंदर बंद कर देने से वो अच्छी नहीं हो जाती है। दाल तो खुली वाली ही होती है, जो पहले खुली थी अब उसको बंद कर दिया गया है। तो दाल में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क केवल नाम का होता है। लेकिन जो ऊंचे घराने के लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो इन बंद पैकेट वाली चीजों को खरीदना ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्हें विज्ञापन के द्वारा विश्वास हो जाता है कि ये चीज ज्यादा अच्छी है और खुली चीज इतनी अच्छी नहीं है। इस तरह से लोग विज्ञापन के कारण चीजों में अंतर करने लगते हैं। इस तरह हम ये देखते हैं कि ये विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं। इनको बनाने का मुख्य कारण होता है लोगों का विश्वास जीतना, और जितना ज्यादा लोग विश्वास करेंगे उतना ज्यादा लोग इनकी चीजों को खरीदेंगे और इनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। इन विज्ञापनों का लोगों के दिलों में ज्यादा असर इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इन विज्ञापनों को बनवाने वाली कंपनियां इन विज्ञापनों को नेताओं के द्वारा बनवाती हैं या क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों से बनवाती हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी या ये फिल्म बनाने वाले नेता हमारे नायक होते हैं। इसलिए जब वो विज्ञापन बनाते हैं तो और भी ज्यादा लोगों के दिल पर असर पड़ता है, उनके जीवन पर असर पड़ता है और वो इन चीजों को खरीदने के लिए प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह हम ये समझ जाते हैं कि ये विज्ञापन बनाने वाले जो लोग होते हैं वो अमीर लोग होते हैं। अमीर लोगों के द्वारा ये विज्ञापन बनवाए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं, और जो स्थान स्थान पर पोस्टर लगे हुए होते हैं वो भी उन अमीर लोगों के ही लगे हुए होते हैं जिन्होंने विज्ञापन बनाया है। इन लोगों के फैन होने के कारण लोग इनकी बात मान लेते हैं और इन चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम समझ गए हैं कि विज्ञापनों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और इन विज्ञापनों के कारण लोगों व्यवहार में फर्क आ जाता है, यानी कि वो अपने ही परिवार के लोगों के बारे में या अपने ही समाज के लोगों के बारे में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं। जैसे कि जो लोग इन ब्रांड की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, और जो लोग खुली चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो बुद्धिमान नहीं समझे जाते, क्योंकि खुली चीज़ें लोगों के सोच के अनुसार अच्छी नहीं होती हैं। बंद पैकेट वाली चीज को ही लोग अच्छा मानने लगते हैं। तो ये अंतर आप समझ गए होंगे कि अगर दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करता है और दूसरा खुली चीजें इस्तेमाल करता है, तो लोग उन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि लोग अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बिकवाने के लिए विज्ञापन बनवाते हैं, लेकिन यह काम करना कोई आसान काम नहीं है और सस्ता काम भी नहीं है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह लोगों के दिल में एक विश्वास पैदा कर सके ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को खरीदें। लेकिन विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए
किन चित्रों, विवरणों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए, ये इन चित्रों के द्वारा बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी चीज को ब्रांड का नाम देना चाहता है तो वह कंपनी के पास जाता है जो विज्ञापन बनाती है। ये कंपनी शहर के अंदर होती है। ये कंपनी अपने कुछ लोगों को शहर के अंदर सर्वे करने के लिए भेजती है ताकि लोगों से पता लगाया जाए कि वो कैसी चीजें चाहते हैं। जैसा कि हम साबुन की बात कर रहे थे, तो वो सर्वे करते हैं कि लोगों को किस प्रकार की साबुन चाहिए। इस तरह से सर्वे करके कुछ बातें ध्यान में रख ली जाती हैं या उनको लिख लिया जाता है। मान लीजिए कि सर्वे के दौरान ये पता चलता है कि महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित होती हैं, तो उसके बाद विज्ञापन बनाया जाता है। और ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि विज्ञापन कौन बनाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जैसे फिल्म बनाने वाले एक्टर या खिलाड़ी, इन लोगों के द्वारा विज्ञापन को तैयार करवाया जाता है। जैसा कि हमने पाया था सर्वे के दौरान कि माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती है, तो इस विज्ञापन में एक माँ का अभिनय किया जाता है और एक बच्चे का अभिनय करवाया जाता है, रोल प्ले करवाया जाता है और एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है और विज्ञापन तैयार हो जाता है। लेकिन उस विज्ञापन में क्या बातें करनी है, माँ ने क्या बात करनी है या बच्चे ने क्या रोल प्ले करना है, ये कुछ लोगों के द्वारा ही तय किया जाता है। और इस विज्ञापन को क्या नाम देना चाहिए, ये भी कुछ लोगों के द्वारा सोच विचार करके बताया जाता है। इसके बाद ही विज्ञापन बनाया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लोग विज्ञापन बनाते हैं, जो विज्ञापन में एक्टर लोग होते हैं, विज्ञापन को बना रहे हैं, ये इसके लिए कितना पैसा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि एक खिलाड़ी ने 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष का अनुबंध कर लिया था विज्ञापन बनाने का, कि उसने ठेका ले लिया था 180 करोड़ रुपए में कि वो 3 साल तक विज्ञापन बनाएगा। एक प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क 1,65,000 रुपए है। यानी कि टीवी के अंदर जो 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट का विज्ञापन दिखाने का 1,65,000 रुपए है। इसी तरह अखबार का एक पेज का चौथा हिस्सा अगर विज्ञापन दिखाना है तो उसके लिए 8,36,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये विज्ञापन कितने महंगे होते हैं। हर कोई इन विज्ञापनों को नहीं बनवा सकता, इसलिए कुछ लोग अपनी चीजों को खुला ही बेचते हैं, और जबकि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपनी चीजों को विज्ञापन के द्वारा बेचती हैं और पैकेट के अंदर बंद करवाती हैं और उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखवाती हैं। इस तरह हम समझ चुके हैं कि किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा खर्च होता है। एक विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, क्योंकि विज्ञापन को बनाना भी होता है और उन्हें मीडिया में दिखाना भी बहुत महंगा पड़ता है। एक तो विज्ञापन बनाने वाला अपना इतना पैसा ले लेता है और दूसरा उस विज्ञापन को जब टीवी चैनल पर दिखाना होता है तो टीवी चैनल वाले अपना अलग पैसा लेते हैं। और टेलीविजन पर तो ये विज्ञापन थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बार बार दिखाए जाते हैं ताकि ये लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाल सके। अब हम बात करते हैं विज्ञापन और लोकतंत्र की। अभी तक हमने विज्ञापन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है हम समझ गए हैं कि ये विज्ञापन बड़ी बड़ी कंपनियां ही बनवा सकती हैं। साधारण लोग ये विज्ञापन नहीं बनवा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, और यदि आपका कारोबार छोटा है तो आप इसके लिए इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। जो लोग अपनी चीजों के लिए विज्ञापन नहीं बनवाते हैं, जैसे पापड़, अचार, मिठाइयाँ या जैम आदि बनाने वाले, वो अपनी चीजों को खुला ही बेचते हैं, कोई विज्ञापन नहीं बनवाते, तो उनकी चीजों को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता या फैशनेबल नहीं समझा जाता। उन लोगों को अपनी चीजें आसपास के बाजारों में ही बेचनी पड़ती हैं या साप्ताहिक बाजारों में बेचनी पड़ती हैं। कई बार वे अपनी चीजें किसी रेहड़ी पर रखकर गली गली जाकर भी बेचते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पैकिंग में बंद वस्तु की गुणवत्ता और खुली बिकने वाली वस्तु की गुणवत्ता में कोई फर्क है? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है,
केवल फर्क होता है उनकी पैकिंग में कि उसकी पैकिंग के ऊपर एक विशेष नाम लिखा गया है और जबकि जो खुली वस्तु है वो बिना नाम के ही बिक रही है। इस तरह से जो वस्तु होती है उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ब्रांड वाली वस्तुओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खुली चीजों को खरीदना वे पसंद नहीं करते और उन चीजों को वो घटिया समझते हैं। इसलिए ये खुली चीज बेचने वाले लोग कई बार शहर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी चीजों को ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं और उन्हें शहर छोड़कर ही जाना पड़ता है। इन बातों से पता चलता है कि इन विज्ञापनों का गरीब लोगों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था की गई है और उसके अंतर्गत सभी लोगों को सम्मान देने की बात कही गई है। लेकिन इन विज्ञापनों से हमें समानता और असमानता का पता चल जाता है, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की है कि जो गरीब लोग होते हैं अपनी चीजें बेचते हैं, उनकी चीजें लोग अच्छी नहीं समझते, उन्हें कई बार शहर छोड़कर भी चले जाना पड़ता है। और दूसरा फर्क ये समझा जाता है और दूसरा कारण ये है कि इन विज्ञापनों के अंदर कभी गरीब लोगों के चेहरे नहीं दिखाए जाते, केवल अमीर लोगों के द्वारा ही ये विज्ञापन बनवाए जाते हैं। तो ये अंतर भी बहुत बड़ा असमानता का कारण है और लोकतंत्र की समानता को ठेस पहुंचाता है। इस लेसन को पढ़कर हमें पता चलता है कि विज्ञापन लोगों के निजी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। कई बार जब लोग विज्ञापन वाली वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं, खुली चीजों को खरीदते हैं, तो समाज के दूसरे लोग उनको सम्मान की नजर से नहीं देखते, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा लोगों के अंदर ये सोच बन जाती है कि जो चीजें पैक होकर बिकती हैं वो बिना पैक हुई चीजों से ज्यादा अच्छी होती हैं। इस तरह बाजार के अंदर कुछ शुद्ध चीजें होती हैं जो साधारण लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं होता है या ना ही उसका कोई विज्ञापन होता है, तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं। जबकि विज्ञापन वाली चीज या ब्रांड वाली चीज बहुत ज्यादा पुरानी होती है और फिर भी लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विज्ञापन धनी और गरीब लोगों के बीच में एक अंतर पैदा कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये विज्ञापन लोकतंत्र में समानता को स्थापित नहीं करते, बल्कि असमानता को स्थापित करते हैं। जब लोग विज्ञापनों को देखते हैं तो उनसे उनके रहन सहन पर भी फर्क पड़ता है। वो विज्ञापनों के द्वारा दिखाए गए जीवन शैली को ही फॉलो करते हैं और वैसी ही इच्छाएं उनके मन में पैदा हो जाती हैं। इसलिए सभी लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इन विज्ञापनों से सजग रहें, सावधान रहें और अपने विवेक से काम लें। यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक की वीडियो जरूर देखें। ऑल द बेस्ट।